Hello students, welcome back to Biochem Academy. So I decided we are going to see monohybrid cross and dihybrid cross. Okay, so this is the part 2 of our Mendel experiment of inheritance. Monohybrid cross, mono मतलब एक कैरेक्टर को लेके हम लोग क्रॉस कर रहे हैं. 7 कैरेक्टर्स से सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन एंड हाइट ऑफ स्टेम और स्टेम हाइट. ओके, एक कैरेक्टर में दो ट्रायस, एक था डोमिनेंट, दूसरा था रिसेसिव. Here we are saying monohybrid cross first parent generation लेंगे. Okay, so a male plant is crossed with female plant. Okay, तो क्रॉसिंग के अंदर मेन रूल ये है, the male plant which is taken is the pure dwarf one. Okay, तो यहाँ पे pure tall is the female one and pure dwarf is the male one. So this is the female and pure dwarf is male. Okay, pure tall female is called as recurrent and pure dwarf male is called as donor. ये रूल है. जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं एकदम प्योर वाले वो फीमेल में लेते हैं, फीमेल को लेते हैं. एंड द ड्वार्फ कैरेक्टर जो रेसेसिव कैरेक्टर्स है, प्योर ड्वार्फ दैट इज होमोजाइगस ड्वार्फ लेते हैं मेल के अंदर. ठीक है, सो प्योर है, प्योर टॉल मतलब कैपिटल टी. ओके, प्योर ड्वार्फ मींस स्मॉल टी. रेसेसिव विल एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली व्हेन इज प्रेजेंट इन पेयर. तो जब भी क्रॉस करेंगे हम लोग, तो देखो बिग टी स्मॉल टी, बिग टी स्मॉल टी, 4 वेराइटीज क्रिएट होगी. ऑल 4 विल बी बिग टी स्मॉल टी. तो ऑल आर दिस. तो ये क्या है? दिस इज हेट्रोजाइगस टॉल. इट इज हेट्रोजाइगस टॉल. ठीक है, एंड पेरेंट ने क्रॉस किया तो बेबी आया, कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग. तो दैट इज कॉल्ड एज F1 हाइब्रिड, कॉल्ड एज F1 हाइब्रिड, वेयर F इज कॉल्ड एज फिलाइल जनरेशन. क्या बोलते हैं? F इज कॉल्ड एज फिलाइल जनरेशन. नाउ ये जो क्रॉसिंग आया है हेट्रोजाइगस टॉल, उसको हम लोग क्रॉस कराएंगे वापस. ठीक है, ऑल आर बिग टी स्मॉल टी. सो कोई भी दो को लो, उसको आगे वापस सेल्फिंग कराओ. ठीक है, कॉल्ड एज सेल्फिंग. क्या बोलते हैं उसको? सेल्फिंग. सो बिग टी स्मॉल टी क्रॉसिंग विद बिग टी स्मॉल टी. ठीक है, so this symbol is for male and this symbol is for female. So top में horizontally में लेते हैं हम लोग मेल रूल के अकॉर्डिंग एंड वर्टिकल में लेते हैं फीमेल. ठीक है, दोनों के कैरेक्टर सेम है, दैट इज हेट्रोजाइगस टॉल बिग टी स्मॉल टी. ठीक है, so this method of crossing is called as Punnett square method. क्या बोलते हैं? Punnett square method. ठीक है, तो बिग टी स्मॉल टी, बिग टी स्मॉल टी, जब भी क्रॉस किया बिग टी बिग टी, बिग टी स्मॉल टी, बिग टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी. ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करेगा अपने आप को देखते हैं. दो बिग टी, सो इट इज प्योर टॉल, आल्सो कॉल्ड एज होमोजाइगस टॉल. ओके, बिग टी स्मॉल टी मींस रेसेसिव है बट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस टॉल. दिस इज आल्सो हेट्रोजाइगस टॉल. दो छोटे टी कॉल्ड एज प्योर ड्वार्फ, दैट इज होमोजाइगस ड्वार्फ. ठीक है, क्रॉसिंग के बाद वी टेक आउट अ रेशियो. दो रेशियो निकालते हैं. वन इज कॉल्ड फिनोटाइपिक रेशियो, अनदर वन इज कॉल्ड एज जीनोटाइपिक रेशियो. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनोटाइप? एक्सटर्नल अपीयरेंस, ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, कॉल्ड एज फिनोटाइपिक रेशियो. एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप. एंड कौन एक्सप्रेस करवा रहा है उसको? जीन, तो कॉल्ड एज जीनोटाइप. तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा जीन रहेगा उसका, कॉल्ड एज जीनोटाइप. तो अभी इसमें दिखने में सिर्फ दो टाइप के ना, या तो टॉल या तो ड्वार्फ. तो रेशियो विल बी ऑफ टॉल इज टू ड्वार्फ. अभी टॉल कितने देखते हैं? 1 2 3, तो 3 टॉल है, तो 3. ड्वार्फ कितने हैं? 1, so 1. तो 3:1 is the phenotypic ratio of monohybrid cross. There are 7 characters. कोई भी साथ में से कोई भी कैरेक्टर लेके क्रॉस करके देखो, आंसर विल बी सेम. क्रॉस का रेशियो विल बी सेम. अगर नहीं आ रहा तो आपने कोई मिस्टेक की है, ट्राई इट आउट बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट इज जीनोटाइपिक रेशियो. कैसा एक्सप्रेस कर रहा है आपको अपने आप को? तो जीन बिग टी है, दूसरा बिग टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी. ये 3 के अलावा और कोई कैरेक्टर्स है? चेक इट आउट एंड टेल मी. एक ये है, दूसरा बिग टी स्मॉल टी एंड दूसरा स्मॉल टी स्मॉल टी. ओके, 3 टाइप. बिग टी कितना है? 1. बिग टी स्मॉल टी कितना है? 2. स्मॉल टी कितना है? 1. So this is a genotypic ratio of monohybrid cross. Just have a look. Okay, so this is the fixed ratio of monohybrid cross. Okay, now next we are going to see dihybrid cross. Di मतलब दो, मतलब यहाँ पे एक कैरेक्टर था ना,
एक की जगह पे हम 2 कैरेक्टर लेंगे, तो एलील कितने हो गए टोटल 4, तो ये क्रॉस थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक। नाउ वी आर गोइंग टू सी डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी डाइहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज 2 कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस करेंगे। 2 कैरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ टोटल 4 ट्रायड्स। लेट्स चेक इट आउट। डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर सबसे पहले 2 कैरेक्टर कौन से लिए हम लोग, दैट इज सीड कलर एंड सीड शेप। सीड कलर में डोमिनेंट था येलो एंड रेसेसिव था ग्रीन। सीड शेप में डोमिनेंट था राउंड एंड wrinkle was the recessive। तो डोमिनेंट डोमिनेंट रेसेसिव रेसेसिव करके हम लोग पेयर बनाएंगे। पेरेंट जनरेशन का रूल है, मेल इज टेकन एज अ ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ, एंड फीमेल इज टेकन एज अ प्योर डोमिनेंट। ठीक है, तो पेरेंट जनरेशन येलो राउंड, देखो येलो राउंड, so means this is the pure dominant। so ये है female, that is a recurrent, and male green wrinkle, green wrinkle, this is the female, that is the this is the male, that is the pure dwarf। ठीक है, तो दोनों का क्रॉस किया तो एक एक कैरेक्टर दोनों में से आएगी। F1 जनरेशन कॉल्ड एज फीलाइल जनरेशन। ठीक है, सी ना इसकी कंबाइन होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, मतलब इसमें से कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। बिग वाई बिगर, बिग वाई स्मॉलर, स्मॉल वाई बिगर, स्मॉल वाई एंड स्मॉलर। ये 4 के अलावा इज एनी अदर कॉम्बिनेशन पॉसिबल, चेक इट आउट, नहीं होगा। दिस इज द 4 कॉम्बिनेशन विच ये चारों कैरेक्टर्स को वापस सेल्फिंग कराएंगे हम लोग, एज मोनोहाइब्रिड में किया था F1 का सेल्फिंग। सो दिस विल बी क्रॉसिंग विद द सेम वन। ठीक है, तो इसके एक के कॉम्बिनेशन 4 है, सो लिख लिए मैंने, एक मेल का एक फीमेल का। देखते हैं अभी कॉम्बिनेशन के अंदर क्या क्या फॉर्म हो रहा है। बिग वाई बिगर बिगर, बिग वाई बिगर स्मॉलर, बिग वाई स्मॉल वाई बिगर बिगर, बिग वाई स्मॉल वाई बिगर स्मॉलर, देन कैपिटल वाई बिगर स्मॉलर, वाई स्मॉलर, बिग वाई स्मॉल वाई बिगर स्मॉलर, बिग वाई स्मॉल वाई स्मॉलर, बिग वाई स्मॉल वाई बिगर बिगर, बिग वाई स्मॉल वाई बिगर स्मॉलर, बिग वाई स्मॉल वाई बिगर, then I'm sorry class, just made a mistake। यहाँ पे स्मॉल वाई आएगा। ओके, देन स्मॉल वाई बिगर स्मॉलर, बिग वाई स्मॉल वाई बिगर स्मॉलर, बिग वाई स्मॉल वाई स्मॉलर, स्मॉल वाई बिगर स्मॉलर, then small y smaller smaller। so this is the cross which is possible dihybrid के अंदर। ओके, सेल्फिंग करवाया हमने, तो अभी रेशियो निकाले कि यू कैन सी कौन सा प्योर है कौन सा नहीं है। तो हम लोग ये देखें, तो दिस इज प्योर, सी यू कैन सी दिस वन इज ओके, सो दिस इज प्योर येलो प्योर राउंड। ओके, I can say homozygous yellow, homozygous round. This is homozygous yellow, heterozygous round। Okay, this is, you can name this, this is heterozygous yellow, homozygous round, heterozygous yellow, heterozygous round, homozygous yellow, heterozygous round, homozygous yellow, homozygous wrinkle, heterozygous yellow, heterozygous round, heterozygous yellow, homozygous wrinkle। Like this you can give name to all। Now we are going to find out the ratio, that is the phenotypic ratio and genotypic ratio। तो phenotypic ratio की possibility क्या है, देखो yellow round 4 possibilities है, either it will be yellow round is to yellow wrinkle is to green round is to green wrinkle। अगर येलो राउंड आप लोग काउंट करोगे इसके अंदर से, यू विल फाइंड टोटल 9। कितने हैं टोटल 9। येलो wrinkle will be 3, green round will be 3 and green wrinkle will be 1। 9 is to 3 is to 3 is to 1।
9:3:3:1 is the phenotypic ratio of dihybrid क्रॉस जो फिक्स रहेगा. ओके 7 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, उसमें से कोई भी 2 कैरेक्टर लेके आप क्रॉस करके यू कैन फाइंड आउट रेशियो विल रिमेन सेम. So genotypic ratio, I will suggest you please write it down because I am going to rub it क्योंकि genotypic ratio थोड़ा लंबा होगा. Okay, so I am rubbing this ये ऊपर वाला because I want to show you the genotypic ratio. Okay, so now we are going to see genotypic ratio. Okay, genotypic ratio. तो जीनोटाइपिक रेशियो बहुत कॉम्प्लेक्स है. क्यों? बिकॉज कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आई कैपिटल आई कितने हैं टोटल, देन ऐसे कितने हैं, ऐसे टोटल कितने हैं उसका नंबर हमें लिखना है. सो द रेशियो विल बी 1:2:2:4:1:2:1:2:1. अभी ये 1 दैट इज स्मॉल वाई स्मॉलर स्मॉलर कितने हैं टोटल देखो, यू विल फाइंड ओनली 1. तो ये होगा स्मॉल वाई स्मॉलर. ओके, देन बिग वाई बिगर कितना है 1. देन बस एक ही है, तो दिस विल बी बिग वाई बिगर. ऐसे बिग वाई बिगर स्मॉलर कितना. ओके, तो 1 2 देन बिग वाई बस 2 ही है, तो दिस विल बी बिग वाई बिगर स्मॉलर. वैसे करके सबके रेशियो निकालने हैं कॉल्ड एज जीनोटाइपिक रेशियो. Okay, so this is the dihybrid cross. Hope you like it. Any comment down in comment section. I am providing my number. You can call me or WhatsApp me if you have any doubt or if you wish to join my tutor. Okay, so do like this video, share it with your friends. Do not forget to subscribe Biochem Academy. Thank you.